जय हिंद। जय संपूर्ण क्रांति। जय सुभाष। जय प्रकाश। चंद खबरों के साथ आपके दरबार में हाजिर हो गया बंदा एन प्रकाश। आज 7 जनवरी को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बैठक हुई है, जिस बैठक में 22 मार्च को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बिहार दिवस मनाया जाएगा, जिसकी शुरुआत 22 जनवरी से की जाएगी और यह 22 मार्च दिन शुक्रवार 2024 को चित्रगुप्ताश्रम मिर्री कला में भव्य कार्यक्रम होगा। आप सब देखते रहें जनता खबर। दिल्ली से खबर। दिल्ली में कांग्रेस के और आरजेडी के बीच में सीटों को लेकर के तालमेल की बातचीत शुरू हो गई है। कांग्रेस की तरफ से सलमान खुर्शीद ने बातचीत किया, लालू यादव जी के साथ में बातचीत हो रही है। मनोज झा राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से बातचीत कर रहे हैं। फाइनल तो लालू यादव जी करेंगे। तो सीटों की तालमेल की बात शुरू हो गई है। रिजल्ट क्या आता है 1-2 दिन में देखने वाली बात होगी। बात ये चल रही है कि कांग्रेस बिहार में 40 लोकसभा सीट है और उन 40 लोकसभा सीटों की स्थिति ये है कि उन 40 लोकसभा सीटों में से राष्ट्रीय जनता दल के पास एक भी सीट नहीं है, कांग्रेस के पास एक सीट है। विधानसभा में राष्ट्रीय जनता दल की सीटें अधिक है। कांग्रेस की सीटों की संख्या के अनुपात से देखा जाए तो लगभग 4 गुना सीटें अधिक हैं। परंतु कुछ कांग्रेसी नेताओं का कहना है कि आरजेडी तो एक सीट भी नहीं लोकसभा जीत पाई, हम एक सीट जीत लिए। विधानसभा में का पैटर्न चुनाव का अलग होता है, लोकसभा का अलग होता है। बिहार में लोग देखते हैं कि भाई कौन मुख्यमंत्री बनने जा रहा है। कांग्रेस का मुख्यमंत्री नहीं बनने जा रहा है, राष्ट्रीय जनता दल का मुख्यमंत्री बनने जा रहा है, इसलिए राष्ट्रीय जनता दल को वोट दे दो। जब लोकसभा का चुनाव होता है, देश का चुनाव होता है, तब लोग देखते हैं कि प्रधानमंत्री कौन बनने जा रहा है, तो प्रधानमंत्री कांग्रेस का बनने जा रहा है। तो जब लोगों को लगता है कि कांग्रेस प्रधानमंत्री बनाएगी, सरकार कांग्रेस चलाएगी, तो लोग कांग्रेस के पक्ष में अधिक जुड़ते हैं। तो लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस को अधिक सीटें दी जाए और राज्य के चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल की सरकार बनना है, राष्ट्रीय जनता दल का मुख्यमंत्री बनना है, तो राष्ट्रीय जनता दल को सीटें अधिक दी जाएं। ऐसी कांग्रेस के अंदर चर्चा कुछ लोग चला रहे हैं, कुछ लोग उठा रहे हैं मांग। इस बीच मांझी ने कहा कि नीतीश कुमार जी रंग बदलते रहते हैं। माने नीतीश कुमार की तुलना गिरगिट से कर दिया वो मांझी जिन मांझी जी को नीतीश कुमार जी ने लगभग 4 महीने का मुख्यमंत्री बना दिया था। उन्होंने कहा नीतीश कुमार गिरगिट की तरीके से रंग बदलते रहते हैं। विजय सिन्हा ने कहा नीतीश को चौराहे पर खड़ा कर दिया। माने विजय सिन्हा माने भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा, विधान मंडल दल के नेता, तो चौराहे पर खड़ा कर दिया गया है। न इधर के न उधर के, कोई बात सुनने समझने वाला नहीं है। बिल्कुल नीतीश कुमार को भारतीय राजनीति में अनाथ कर दिया गया। अपने राजनीतिक जीवन के सबसे दुर्दिन दिन देख रहे हैं नीतीश कुमार, ऐसा कहना है विजय सिन्हा का, भाजपा प्रतिपक्ष नेता बिहार। गिरिराज सिंह ने इस गठबंधन को स्वार्थी गठबंधन बताया। तो कुछ लोगों ने कहा कि जब आपने जम्मू कश्मीर में
महबूबा मुफ्ती के साथ गठबंधन किया, तब ये गठबंधन कौन निस्वार्थ गठबंधन था, या इसके अलावा आपने अकाली दल के साथ गठबंधन किया, पंजाब में आपने, महाराष्ट्र में शिवसेना के साथ गठबंधन किया, बिहार में जदयू के साथ गठबंधन किया, और उत्तर प्रदेश में विभिन्न दलों से गठबंधन किए हैं, अन्य प्रांतों में जो गठबंधन किए हैं। तो वह क्या स्वार्थ नहीं है? गठबंधन तो स्वार्थ का ही होता है। ये इस प्रकार की टीका टिप्पणियां आ रही हैं। अशोक चौधरी स्पीच, माने नीतीश कुमार पीएम मटेरियल है। जो पीएम मटेरियल की रट कभी के.सी. त्यागी जी लगाए रहते थे, और के.सी. त्यागी जी बराबर लगाए रहते थे। फिर एक ऐसी स्थिति आई कि उन्हें प्रवक्ता पद से भी मुक्त कर दिया गया, उत्तर प्रदेश के प्रभारी पद से भी मुक्त कर दिया गया, परंतु वह फिर रिवाइव होने की स्थिति बढ़ रही हो। अशोक चौधरी ने कहा कि नीतीश कुमार इज पीएम मटेरियल, वो पीएम मटेरियल हैं, हालांकि वो पीएम की रेस में नहीं है। आरसीपी सिंह क्या बोल रहे हैं, नीतीश क्या बोलेंगे, उन्हें खुद कुछ पता है। माने आरसीपी माने रामचंद्र प्रसाद सिंह आईएएस अधिकारी रहे हैं, जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं, केंद्र सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे हैं, इस्पात विभाग वगैरह। तो उन्होंने कहा भाई नीतीश कुमार को क्या कुछ पता भी है क्या बोल रहे हैं। माने उनका कहना है कि नीतीश कुमार को कुछ होश हवास नहीं रहता है, जो मन में आ गया वो बोलते रहते हैं, ऐसा उनके पूर्व साथी आरसीपी सिंह का कहना है। अब बीजेपी बिहार कोर कमेटी की बैठक हुई, बिहार प्रदेश की बीजेपी भारतीय जनता पार्टी की कोर कमेटी की बैठक संपन्न हो गई। अब दरभंगा में दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर और आरसीपी जी के नेतृत्व में उपस्थिति में, गरिमामयी उपस्थिति में लगभग 2000 कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण किया। अब गोपाल जी ठाकुर का कहना है, आरसीपी सिंह का कहना है कि इसमें बड़े पैमाने पर जनता दल यूनाइटेड और राष्ट्रीय जनता दल के भी कार्यकर्ता हैं, कुछ कांग्रेस के भी कार्यकर्ता हैं, कुछ कम्युनिस्ट के भी कार्यकर्ता हैं, जो दरभंगा में भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लिए हैं। अब नीतीश जी की खबर यह है कि पंचायत प्रतिनिधियों से उन्होंने भेंट किया है। पंचायत प्रतिनिधि माने पंच, सरपंच, इन लोगों से भेंट किया है। आशा जताई जा रही कि उनके मानदेय में वृद्धि की जाएगी, परंतु बिहार मुखिया संघ के प्रदेश अध्यक्ष मिथिलेश कुमार और भी जो ये मुखिया संघ के अध्यक्ष के नेता हैं, पंच, सरपंच, पंचायतों के, प्रखंडों के नेता हैं, प्रतिनिधि हैं, उन लोगों ने कहा कि भाई नीतीश कुमार जी ने ये अच्छा काम नहीं किया है। सिलेक्टेड लोगों को बुलाया है, कुछ लोगों को बुलाया, अपनी सरकारी मशीनरी लगा करके पंच को, सरपंच को, और उनको पहले से इंगित कर दिया, लिख के पर्ची उर्ची दे दिया, जारी कर दिए कि आपको यह सवाल बोलना है, यह सवाल पूछना है, उसके अलावा कुछ नहीं पूछना है। ऐसा जो पंचायत प्रतिनिधियों जो नीतीश कुमार जी के साथ बात करने नहीं गए, जिनको बात करने का न्योता नहीं दिया गया, परंतु वह सक्रिय भूमिका में रहते हैं, उन लोगों का कहना है कि नीतीश कुमार ने पंचों और सरपंचों के साथ छल किया है। सबको नहीं बुलाया है, सिलेक्टेड लोगों को बुलाया है, अपने लोगों को बुलाया है, दिखाने के लिए, लोगों की सहानुभूति अर्जित करने के लिए। ऐसा वहां के पंचों सरपंचों के जो नेता है, प्रतिनिधि, उनका कहना है। अब इसमें एक विशेष बात यह है कि 17 जनवरी को नीतीश कुमार जी जो जा रहे हैं पश्चिम बंगाल लेफ्ट के बुलावे पर, तो लेफ्ट के बुलावे को लेकर के चर्चा हो रही कि भाई आखिर
कहीं ऐसा तो नहीं है कि ममता बनर्जी के साथ जो नाराजगी हुई, उन्होंने कहा कि खड़गे बनेंगे प्रधानमंत्री, मल्लिकार्जुन खड़गे कर्नाटक वाले। तो ये नाराजगी की वजह से और आखिर केजरीवाल ने समर्थन कर दिया। तो चर्चा इस बात की है राष्ट्रीय सियासी हलकों में कि कहीं ये जो उनको संयोजक नहीं बनाया गया, प्रधानमंत्री नहीं बनाया गया, प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार नहीं घोषित किया गया, वहां तक तो नाम ठीक है, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम ले आया गया और किसी ऐसे वैसे नहीं, तृणमूल कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री सुश्री ममता बनर्जी के द्वारा लाया गया और उसका समर्थन कोई ऐरा गैरा नहीं, अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और दिल्ली के मुख्यमंत्री के द्वारा प्रस्ताव का समर्थन किया गया। तो उससे लग रहा है कि मामला गंभीर है। नीतीश कुमार जी थर्ड फ्रंट की तरफ बढ़ रहे हैं। जिस प्रकार से कम्युनिस्ट लोगों के साथ में उनका मंच शेयर करेंगे, बातचीत करेंगे, तो कहीं उसको समाजवादी और साम्यवादी लोगों का मिलन माना जा रहा है कि समाजवाद की जितनी बिखरी हुई ताकतें हैं उनको और प्लस साम्यवाद की जो बिखरी हुई ताकतें हैं उनको एकजुट किया जाएगा। हालांकि ऐसा ही कार्यक्रम उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी 17 जनवरी को हो रहा है, जिसमें विभिन्न समाजवादी साथी लोग रहेंगे और इसकी शुरुआत 11 अक्टूबर को लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती से, भारत रत्न लाल बहादुर शास्त्री जी की पुण्यतिथि 11 जनवरी 2024 रकाबगंज लखनऊ में जो उनकी प्रतिमा जहां पर बनी हुई है वह प्रतिमा स्थल से कार्यक्रम शुरू होगा। फिर 12 को राम कुमार प्लाजा हजरतगंज में शरद यादव की प्रथम पुण्यतिथि पर कार्यक्रम होगा, जिसमें इंडियन नेशनल डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन अलायंस माने इंदिरा गठबंधन की विशेष भूमिका है। यह कार्यक्रम मानवतावादी समाज पार्टी के तत्वाधान में आयोजित होगा। कार्यक्रम आयोजन की जिम्मेदारी मानवतावादी समाज पार्टी को सौंपी गई है। इस पर फिर 13 तारीख को अति पिछड़े वर्ग के लोगों का बैठक है। 14 तारीख को 28 फरवरी 2024 को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भारत रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भारतीय संविधान निर्माता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भारतीय संविधान निर्मात्री सभा के स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बिहार में एक समय में सबसे बड़े अधिवक्ता रहे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिनके बारे में एग्जामिनी इज बेटर देन एग्जामिनर कहा गया कि जो एग्जाम लेने वाला है उससे ज्यादा विद्वान काबिल तो एग्जाम देने वाला है। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की पुण्यतिथि पर कायस्थ समाज एक रैली कर रहा है। कायस्थ समाज के विभिन्न संगठन, पूरे देश भर के संगठन मिलजुल करके रैली आयोजित करेंगे और उसमें अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को जोड़ रहे हैं, मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस को जोड़ रहे हैं। माने KDA फार्मूला बन गया, KDA कायस्थ दलित अति पिछड़ा मिल करके लड़ाई लड़ेंगे और फाशिस्टवादी ताकतों को परास्त करेंगे। 28 फरवरी को इको गार्डन लखनऊ में KDA स्वाभिमान रैली। ये KDA कायस्थ दलित अति पिछड़ा अपने सम्मान स्वाभिमान के लिए जागेगा। स्लोगन दिया गया है संविधान बचाओ स्वाभिमान जगाओ, संविधान जगाओ स्वाभिमान, संविधान बचाओ स्वाभिमान जगाओ रैली रहेगी। KDA स्वाभिमान रैली, उसकी तैयारी समीक्षा बैठक चल रही, उसकी समीक्षाएं हो रही हैं, तैयारी हो रही। इसी संदर्भ में गाजीपुर के अमरीश सहाय जी से भी बात हुई। जनता खबर की बात संत कबीर नगर के प्रशांत श्रीवास्तव जी के साथ भी बातचीत हुई। और देवकली की क्या स्थिति है, मेहदावल की क्या स्थिति है, इन सब बातों पर चर्चा हुआ।
तो आप सब देखते रहें जनता खबर। खूब लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।